हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखेंगे ये इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग प्लाजो कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। एंड वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। सो गाइज, इंस्टाग्राम पर मुझे इस प्लाज़ो कुर्ती की रिक्वेस्ट भर कर आ रही थी। आप इस कुर्ती प्लाज़ो को किसी भी प्लेन फैब्रिक के साथ बना सकते हैं, जैसे आप कोई भी सिल्क फैब्रिक ले सकते हैं। और अगर आप गर्मियों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप रियॉन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक, कोई सा भी आप प्लेन फैब्रिक और लेस के साथ इस फुल ड्रेस को रेडी कर सकते हैं। अब देखिए, ये पूरी ड्रेस बनाने के लिए हमने कितना मटेरियल और कौन सा मटेरियल लिया है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये मेरी कुर्ती का रेडी मेजरमेंट देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा हमारा मेजरमेंट कुछ इस तरह से रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये लेस दिखा देती हूँ। ये कॉटन लेस है जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है। सो लेस का जो डिज़ाइन है वो एक साइड से बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और एक साइड से ये कुछ इस तरह से कटवर्क में ले लीजिए या फिर कोई पत्ती शेप में। सो कुछ इस तरह से हमने ये लेस ले लेनी है। इसके बाद कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। सो ये जो फैब्रिक है ये रियॉन फैब्रिक है और सिर्फ हमें 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे फैब्रिक का जो अरज़ है वो लगभग 55 से 60 इंच है। अगर आप कम अरज़ के फैब्रिक से बना रहे हैं तो आपको कम से कम 2.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। अब सबसे पहले हम टॉप पार्ट के लिए देखिए फैब्रिक निकाल लेंगे 4 फोल्ड। एंड इसकी जो विड्थ है वो हम अपने बस्ट के हिसाब से ले लेंगे। बस्ट का 4 पार्ट प्लस 2 इंच, तो मुझे 10 इंच पर बस्ट बनाना है। आगे ये इतना मार्जिन रहेगा। इसके बाद टॉप पार्ट की लेंथ हमने 16 इंच ली है, 15 इंच पर ये रेडी होगी। अब देखिए, नीचे घेरे के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ से जो इसकी लेंथ है वो मैंने लगभग 30 इंच ली है। अब टॉप पार्ट की लेंथ को माइनस करके जितना भी बचेगा हम कुर्ती की रेडी लेंथ ये घेरे में बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से हम अपनी कुर्ती की लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं घेरे में। तो ये हमारा घेरा रहेगा 30 इंच पर मैंने इसको कट कर लिया है। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड हमने अपने हिप के हिसाब से करना है, यानी जितना भी हमारा हिप है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद हमने इसमें 5 इंच ऐड कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसको 10 इंच इसका हिप है रेडी और आगे मैंने 5 इंच ले लिया है, यानी 15 इंच पर मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब ये आगे की तरफ जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपनी स्लीव बना लेंगे। तो यहाँ से हमारे स्लीव आ जाएंगी। तो मैं स्लीव की मार्किंग करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी मार्किंग मैंने ऑलरेडी कर ली है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे वीडियो में। तो ये सिंपल स्लीव की मार्किंग हमने कर ली है। इसके बाद ये हमारा टॉप पार्ट है और ये हमारी कुर्ती का घेरा बनेगा। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे 7 इंच और मार्क कर देंगे। इसके बाद नेक की विड्थ ले लेंगे, जितना भी हमें चाहिए नेक की विड्थ। तो मैं लगभग 2.25 इंच पर मार्क करूँगी और हाफ इंच हम कंधी डाउन कर देंगे। इसके बाद आर्म होल की लेंथ मैं 7 इंच लूँगी। तो यहाँ से इंच टेप रखेंगे और नीचे की तरफ एक मार्क पहले आगे सीधा कर देंगे और एक ऊपर सीधा मिला देंगे। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का 4 पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं 10 इंच पर मार्क करूँगी और आगे की तरफ 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से हमने फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देनी है और हाफ से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है। इसके बाद हम अपनी कमर का 4 पार्ट लेंगे। तो मैं 8.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ से हम अपनी कमर का 4 पार्ट लेंगे और आगे की तरफ हमने 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। तो ये वाला जो मार्क रहेगा ये हमारा फिटिंग का मार्क रहेगा और ये हमारा कटिंग का मार्क रहेगा। अब देखिए, जो हमारा कटिंग वाला मार्क है इस मार्क से ऊपर की तरफ हमने लगभग आधा इंच एक मार्क करना है और अब हमने इसको पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देना है इस तरह से। अब नीचे घेरे की कमर की भी मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, जो हमारे टॉप पार्ट की कमर की चौड़ाई आई है वही हमारे घेरे की चौड़ाई आएगी। सो इस तरह से मैं 8.5 इंच पर मार्क कर लूँगी और आगे मार्जिन भी हम 2 इंच ही ऐड कर लेंगे। सो गाइज, जितना हमारा टॉप पार्ट की कमर रहेगी उतना ही हमारे घेरे की कमर रहेगी मार्जिन के साथ, इस तरह से। इसके बाद अब हमने देखिए घेरे की नीचे से मार्किंग करनी है। तो खुली वाली साइड से यहाँ से हमने ऊपर की तरफ 5 इंच पर एक मार्क करना है। आप इस मार्क को चेंज भी कर सकते हैं। अब इस वाले मार्क को हमने कमर वाले इस वाले पार्ट पर यहाँ इंच टेप तिरछा रख के मिला देना है। तो ये कुछ ए लाइन शेप में मार्क होगी इस तरह से। अब देखिए, इसमें हमने अपने हिप की चौड़ाई भी देख लेनी है। तो यहाँ से नीचे की तरफ लगभग 4 इंच पर मार्क करेंगे और हिप का 4 पार्ट देख लेंगे। तो मैं 10 इंच पर हिप बना रही हूँ। 1 इंच आगे की तरफ हमारा मार्जिन आ गया है। इसके बाद हमने देखिए ये वाले मार्क को नीचे बंद वाली साइड में तिरछा करके मिला देना है। तो बॉटम की जो हमारे दामन की शेप है वो यही रहेगी।
तो तिकोना शेप में करके हमने इसको मिलाकर कट कर देना है। सो कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब नीचे की तरफ जो हमने ये गोलाई दी थी टॉप पार्ट में, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और घेरे में कमर की साइड से जो अनइक्वल फैब्रिक है इसको भी कट करके मैं सीधा कर दूंगी। तो लीजिए कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब स्लीव और घेरे को हम हटा देते हैं। इसके बाद मैं नेक की कटिंग करूँगी। नेक आप कैनवास पे भी कट कर सकते हैं, मैं फैब्रिक से बना रही हूँ। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक की वेट मैं लगभग 3.25 इंच ले रही हूँ। इसके बाद बैक नेक की जो लेंथ है वो लगभग मैं 4 इंच लूँगी और फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो मैं 6 इंच लूँगी। अब नीचे से भी 3.25 इंच पर मार्क करके मैं 2 बॉक्स बना लूँगी और इन दोनों बॉक्स में मैं राउंड शेप दूँगी। तो इस तरह से नेक की शेप दे देंगे। अब सबसे पहले मैं बैक नेक की कटिंग कर लूँगी। बैक नेक की कटिंग करने के बाद हमने इसमें से एक पट्टी निकाल लेनी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं लगभग 1.5 से 2 इंच लूँगी। तो ये नेक बनाना बहुत ही आसान होता है, आप इसको कैनवास पे भी बना सकते हैं। तो ये हमारा बैक नेक की पट्टी रहेगी। अब एक पार्ट हम टॉप पार्ट में से निकाल लेंगे जो हमारा बैक पार्ट बनेगा। तो बैक वाले पार्ट को अब हमने साइड में रख लेना है। इसके बाद फ्रंट वाले पार्ट को दोबारा से मिलाकर रखेंगे और इसके नेक की गहराई को कट कर लेंगे। सो गाइज़, अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने नेक कट कर लिया है। इसके बाद नेक की जो पट्टी की चौड़ाई है वो मैं 1.5 इंच कट करूँगी और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग भी कर लेंगे। आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट बनेगा, क्योंकि हमने नेक की गहराई भी इसमें कट कर ली है। इसके बाद ये फिटिंग के नॉचेस रहेंगे। अब हमने अपना नेक बनाना है। तो पहले टॉप पार्ट की राइट साइड ऊपर रखेंगे और रॉन्ग साइड नीचे। इसके बाद इसके ऊपर ये पट्टी रखेंगे और यहाँ से एक पैर की सिलाई लगा देंगे। छोटे छोटे कट लगाने के बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसी तरह से हम अपना बैक वाला नेक भी बना लेंगे। तो लीजिए फ्रंट और बैक का हमने नेक बना लिया है, पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। इसके बाद हमने टॉप पार्ट को हाफ में फ़ोल्ड कर देना है। सिर्फ मैं आइडिया के लिए बता रही हूँ, यानी घेरे की जो फिटिंग है वो उतनी ही रहेगी जितनी हमारे टॉप पार्ट की रहेगी। तो पहले मैं इसको हाफ में फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि फ़िटिंग दोनों की साथ साथ ही लगानी है, तो मार्किंग भी साथ ही कर लेते हैं। तो यहाँ से जितनी भी हमारी कमर है दोनों में बराबर मार्क कर लेंगे। तो मैं चेक करके भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से 8.5 इंच पर मैंने टॉप पार्ट की जो कमर की फ़िटिंग है वो रखी है। तो 8.5 इंच ही मैं घेरे की फ़िटिंग रखूँगी इस तरह से। अब देखना है हमें स्लिट्स कितने ओपन करने हैं कमर से लेके नीचे तक। तो यहाँ से मैं नीचे की तरफ 4 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो कमर से नीचे की तरफ मैं 4 इंच पर स्लिट ओपन करूँगी। आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आप चाहें। तो स्लिट्स की लंबाई आप यहीं से डिसाइड कर लीजिए आपको कितना रखना है। तो नॉर्मल जितना कुर्ती का रखते हैं बस उतना ही रखेंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपने हिप का 4 पार्ट ले लेंगे। तो मैं 10 इंच पर मार्क करके 1 इंच हमारा आगे मार्जिन आ गया है। अब इन दोनों मार्क को हमने इस तरह से मिला देना है, इस तरह से। इसके बाद इस वाले मार्क को हम पीछे की तरफ ले लेंगे और ये मार्क हम इधर भी सेम इसी तरह से कर लेंगे। तो जैसे मार्क हमने इस साइड में किया है यहाँ पर, वैसे ही हमने इस साइड में भी कर लेना है। तो ऑलरेडी हमने मार्क को ट्रेस कर लिया था, बस एक बार ड्रॉ कर देंगे। अब जो हमने मार्किंग की है इस पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हमने इसके जो स्लिट्स और दामन है वो फोल्ड कर लेना है। 1 इंच का दबाव है, यहाँ से आधा इंच का डबल फोल्ड करके इसके स्लिट्स और दामन फोल्ड कर लेने हैं। तो फ्रंट और बैक का कुछ इस तरह से रहेगा। फोल्ड करने के बाद ये देख सकते हैं आप, साइड में मैंने 4 इंच की दोनों साइड में फिटिंग लगाई है। इसके बाद इसके स्लिट्स और दामन फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसके ऊपर लेस लगानी है। तो जो हमने लेस ली है उसको हमने कमर की साइड से रखना है और पूरे दूसरे साइड तक सिल देना है। तो ये लेस आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, बट मुझे इस तरह से नहीं चाहिए। इस लेस को मैं अंदर की तरफ लगाऊंगी, यानी जो स्ट्रेट साइड है वो बाहर की तरफ कर दूंगी और जहाँ से इसकी पत्तियों का शेप आ रहा है वो मैं अंदर की तरफ करूँगी इस तरह से। सो पहले इस लेस को मैं पूरे घेरे में लगा लूँगी और ये जो घेरा है फ्रंट और बैक का दोनों का इसी तरह से स्टिच होगा। तो ये लेस जो है वो 2 सिलाई के साथ लगेगी दोनों साइड में किनारी पर, पत्तियों को छोड़ते हुए यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे और दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इन पत्तियों को कैसे सेट करना है वो आगे हम वीडियो में देखेंगे।
अब देखिए लेस लगाने के बाद जो ये पत्तियां हैं ये कुछ इस तरह से हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। अब इनको सेट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो नीडल में डबल करके धागा डाल लेंगे और जो हमारी पत्तियों का किनारा है यानी आगे का सिरा, यहाँ पर हम 1 से 2 टाँके लगाकर इनको लॉक करते जाएंगे। अब ये पत्तियाँ बिल्कुल सीधी रहेंगी और इधर उधर नहीं मुड़ेंगी। तो सभी पत्तियों को मैं 1-1 2-2 टाँका लगाऊंगी और सिक्योर करती जाऊंगी। तो ये इसकी रॉन्ग साइड है। अगर आप हैंड स्टिच नहीं करना चाहते तो आप इस पर सिलाई भी कर सकते हैं, यानी पत्ती की लेंथ में 2 से 3 सिलाई लगाकर इनको पक्का कर लीजिए। तो सभी पत्तियों को मैं पहले हैंड स्टिच कर लूँगी। सो गाइस, घेरे में मैंने हैंड स्टिच के साथ इन पत्तियों को सिक्योर किया है, बट स्लीव और प्लाजो में मैंने इन सभी पत्तियों को ग्लू के साथ स्टिक कर लिया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं घेरा हमारा रेडी हो गया है। अब मैं आपको अपना टॉप पार्ट दिखा देती हूँ। तो टॉप पार्ट का नेक हमने बनाकर कंधी जॉइंट कर ली थी और फिटिंग लगा ली थी। तो कमर की साइड से दोनों बराबर है। अब इनको हमने कमर की साइड से सिलना है। तो पहले इस तरह से कर लेंगे और दोनों साइड की जो फिटिंग है वो आमने सामने रखेंगे। सो जो हमारी कमर की फिटिंग है टॉप पार्ट और घेरे की, वो जस्ट एक दूसरे के सामने इस तरह से आएंगी, इस तरह से। इसके बाद हमने आधा इंच का दबाव लेकर ये सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से टॉप पार्ट हमारा घेरे के साथ अटैच हो गया है। अब मैं आपको स्लीव दिखा देती हूँ। ये मेरी स्लीव है। तो स्लीव की पत्तियों को मैंने ग्लू के साथ स्टिक किया। इसके बाद मैंने इस पर सिलाई कर ली। तो दोनों स्लीव को हमने इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब स्लीव को हम अपने टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। सो इस तरह से हमारी जो कुर्ती रेडी हो जाएगी। एंड लेस में से पत्तियां मैंने कट की है इस तरह से। अब इन पत्तियों को भी मैं पहले ग्लू के साथ स्टिक कर लूँगी पूरे नेक की गोलाई में। इसके बाद हैंड स्टिच या फिर सिलाई मशीन के साथ इनको पक्का कर देंगे। तो लीजिए, दोनों स्लीव हमने लगा ली हैं और नेक में जो पत्तियाँ हैं वो भी मैंने पेस्ट करके सिलाई कर ली हैं। सो इस तरह से हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। तो ये कुर्ती मैंने 2 मीटर में रेडी की है क्योंकि इसका जो अरज था वो 60 इंच था। इसके बाद मैं इसका प्लाज़ो स्टिच करूँगी। प्लाज़ो के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। सो कम अरज का भी अगर फैब्रिक है तो 2 मीटर में आपका प्लाज़ो तैयार हो जाएगा। तो प्लाज़ो का जो वीडियो है वो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर रही हूँ। लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। एंड प्लाज़ो का जो बॉटम का शेप है वो भी दामन की ही तरह है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है या मैं आपको समझा नहीं पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इस तरह की लेटेस्ट और ट्रेंडी ड्रेस ट्यूटोरियल पोस्ट होते रहते हैं। और अगर आपको अपनी पसंद का कोई भी ड्रेस ट्यूटोरियल बनवाना है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।